बहुत ही अलग किस्म का विचित्र प्राणी है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू संडे व्लॉग। संडे का दिन वैसे तो काफ़ी रिलैक्सिंग दिन माना जाता है। रिलैक्स करना भी चाहिए क्योंकि पूरा वीक काम करने के बाद यही एक दिन होता है जिस दिन हम छुट्टी मना सकते हैं। लेकिन छुट्टी उन लोगों के लिए होती है जो ऑफिस में काम करते हैं। घर के कामों से किस बात की छुट्टी। मेरा बस एक काम कम होता है कि 3 मील रेडी करने की बजाय मैं इस दिन सिर्फ 2 मील रेडी करती हूँ और इस बचाए हुए टाइम में वो काम कर लेती हूँ जो रेगुलर डेज में नहीं कर पाती। संडे को इंटेंस वर्कआउट या योगा वगैरह नहीं करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। स्ट्रेचिंग वगैरह कर लेती हूँ या सिंपल एक लाइट सी वॉक कर लेती हूँ 20 to 25 मिनट्स के लिए, क्योंकि बिना बॉडी को हिलाए डुलाए ये डेली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए चार्ज ही नहीं होती। संडे हो या मंडे, मेरी हाउस हेल्पर सुबह 6 बजे पहुंच जाती है। रेगुलर डेज पे मैं उसको देख नहीं पाती हूँ क्योंकि मुझे अपना प्राणायाम भी करना होता है, एक्सरसाइज भी करनी होती है और फिर कुकिंग पार्ट भी जल्दी ख़त्म करना होता है क्योंकि 8:30-9 बजे के बीच सब लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। क्योंकि संडे को मेरे को किचन में जाने की कोई जल्दी नहीं होती, इसलिए उसके साथ खड़े रह के वो कॉर्नर्स भी क्लीन करवा लेती हूँ जिन्हें वो अक्सर छोड़ दिया करती है। जब मैं सारी क्लीनिंग खुद करती थी मुझे पता होता था कौन से एरिया को ज़्यादा सफाई की ज़रूरत है, कौन से एरिया को कम। लेकिन अभी हाउस हेल्पर भी है तो भी इन सभी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए फिर मैंने संडे का दिन रखा है। आप इंटेंस वर्कआउट करें या फिर लाइट वॉक, इस वेदर में स्वेटिंग बहुत ही नॉर्मल है। चलिए फेस वॉश करके थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं। आप सबने ग्लास स्किन के बारे में तो सुना होगा। कोरियन मॉडल्स की स्किन बहुत हेल्दी होती है, ऐसा लगता है कि जैसे वो रेगुलर फेशियल करवाती हूँ। साउथ ईस्ट एशिया में वो लोग ग्लास जैसी शाइनी स्किन पाने के लिए सदियों से राइस का यूज स्किन केयर के लिए करते हैं। लेकिन राइस DIYs बनाना बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है और मार्केट में मिलने वाले प्रोडक्ट्स उतने इफेक्टिव नहीं होते। तो उसका क्विकर सोल्यूशन है मामा अर्थ का राइस वाटर फेस रेंज, जो आपको क्लियर एंड ब्राइटर ग्लास स्किन प्रोवाइड करता है। राइस और नियासिनामाइड की गुडनेस से बना राइस वाटर फेस वॉश डीपली स्किन को क्लीन करता है, कोलेजन प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है जिससे स्किन शाइन करती है। नियासिनामाइड डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है और ओपन पोर्स को मिनिमाइज करता है और आपकी स्किन एकदम रिफ्रेश फील करेगी। फेस वॉश के बाद राइस ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें एडेड ब्लैक ओट्स मॉइस्चर को लॉक करते हैं और लंबे टाइम तक स्किन को हाइड्रेट रखते हैं। ये मेड सेफ सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, यानी कि बिल्कुल नेचुरल है, किसी तरह के हार्मफुल केमिकल्स बिल्कुल नहीं है। एंड एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम देम, मामा अर्थ विल लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट। ये प्रोडक्ट्स आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मामा अर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट और ऐप पे इजीली मिल जाएंगे। और मेरा कूपन कोड SHAPE2022 का इस्तेमाल करके आप 20% डिस्काउंट पा सकते हैं और ये कोड मामा अर्थ की वेबसाइट और ऐप के लिए ही वैलिड है। बाय करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो अपनी वॉक वगैरह से फ्री होकर सबसे पहले मैं लॉन्ड्री का फर्स्ट लोड लगाती हूँ। आज कम से कम भी 3 लोड लगेंगे क्योंकि रेगुलर कपड़ों के साथ साथ आज टॉवल्स धुलेंगे, बेडशीट्स धुलेंगी। बाकी के काम करते करते मैं बीच बीच में आके लोड लगाती जाती हूँ। मम्मा निकाल के कपड़े सुखाने डाल देते हैं। उदय का आज जिम नहीं है, जैस्मिन की आज क्लास नहीं है, दोनों बच्चे थोड़ा सा लेट ही उठते हैं। सारे घर की क्लीनिंग करवा लेने के बाद सबसे लास्ट में उनका रूम करवाती हूँ जब तक उनके उठने का टाइम भी हो जाता है। बुक रीड करने के लिए डेली बेसिस पे मेरे पास मी टाइम होता है, लेकिन सिर्फ संडे को ही ये टाइम होता है जब अपनी कॉफ़ी इंजॉय करने के साथ साथ मैं बुक रीडिंग भी इंजॉय कर सकती हूँ। सबके कुछ ना कुछ चार्जिंग पॉइंट्स होते हैं, लेकिन फिजिकल मूवमेंट करना, बुक रीड करना, काम करते हुए अच्छा सा म्यूजिक सुनते रहना, ये मेरे चार्जिंग पॉइंट हैं। और इस मिडिल एज में पहुँचने के बाद हमें ये तो पता चल जाता है कि हमारे इंटरेस्ट क्या हैं और अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए हम इसमें क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं। लिखने का शौक मुझे बचपन से ही था, कुछ ना कुछ मैं हमेशा लिखा करती थी। लेकिन अगर मैं रीडिंग की बात करूं तो रीडिंग की हैबिट मुझे काफ़ी टाइम के बाद हुई, या आप यूं भी कह सकते हैं कि ये आदत मैंने फोर्सफुली बनाई क्योंकि मुझे पता था कि इससे मेरी लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस आएंगे। और वही हुआ। अब डे बाय डे मैं बुक रीडिंग से बहुत कुछ सीखती हूँ। एक बुक मेरी खत्म हो जाती है तो साथ के साथ दूसरी ऑर्डर कर दी जाती है।
बाकी चीज़ों के साथ साथ संडे को सारे घर के डोर मैट्स भी धुलते हैं। डिटर्जेंट के साथ साथ मैंने इसमें थोड़ा सा वाइट विनेगर भी डाला है। तो बस सारे मैट्स इसमें डिप कर दूंगी। तकरीबन 2 घंटे इनको ऐसे ही पड़ा रहने दूंगी। काफ़ी हद तक तो ये डिप करके रखने से ही साफ़ हो जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, कुछ ऐसे एरियाज जिनकी क्लीनिंग रेगुलर नहीं होती है उनकी संडे को होती है। बस सर्कल रोटेट करती रहती हूँ। हर चीज़ रिटर्न में है, पता है कि कब क्या क्लीन किया था, इसके बाद अब किस चीज़ की बारी है। इस बार ये अलमीरा क्लीन की है, अगली बार कौन सी अलमीरा क्लीन करनी है। इस संडे इस एरिया की डिक्लटरिंग की है, नेक्स्ट संडे कौन से एरिया की डिक्लटरिंग करनी है। जरूरी नहीं होता कि एक पूरा संडे आपको पूरे घर की क्लीनिंग में बिताना है, और रेगुलर डेज पे भी हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम घंटों इन कामों में बिता सकें। तो वीकडेज में जितना भी टाइम हम अपनी क्लीनिंग को देते हैं उसमें 5-10 मिनट आप डेली ऐड कर सकते हैं, या फिर आधा 1 घंटा संडे को ऐड कर सकते हैं। लेकिन हाँ, काम कोई भी हो उसकी रूटीन तभी बनती है जब हम उसे रूटीन में करते हैं। और इसी के साथ एक बात और ऐड ऑन करूंगी, यही चीज़ सेम एक्सरसाइज के लिए भी है। एक्सरसाइज की रूटीन भी तभी बनती है जब हम उसे रूटीन में करते हैं। बुक रीड करने की रूटीन भी तभी बनती है जब हम उसे रूटीन में करते हैं। और सारी क्लीनिंग डस्टिंग वगैरह हो जाने के बाद जब मुझे सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि घर साफ़ हो चुका है, उसके बाद मैं सारे डिफ्यूज़र्स ऑन कर देती हूँ। आई थिंक हर कोई अपने रीजन का खाना बनाने में एक्सपर्ट होता है। हम नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो नॉर्थ इंडियन फूड जैसा चाहे बनवा लीजिए। बनाने को सांभर डोसा बहुत टाइम से बनाती आ रही हूँ, लेकिन अभी भी मुझे यही लगता था कि मैं उसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ। सांभर डोसा एक साउथ इंडियन डिश है, वहाँ के लोग इसे डेली बनाते हैं और डेली खाते हैं। हम लोग कभी कभार बनाते हैं, इसीलिए जब भी मैं ट्राई करती कुछ ना कुछ कमी मुझे उसमें हमेशा लगती। लेकिन कहते हैं ना, करते रहने से हर चीज़ आ जाती है। इस बार जो सांभर डोसा मैंने बनाया वो बहुत ही अमेजिंग बना। सबने खाया, बहुत तारीफ़ की, और मुझे भी इस बार सेटिस्फेक्शन हुई कि नहीं, कुछ तो मैंने इम्प्रूव किया है। साउथ इंडियन व्यूअर देख रहे हो, कुछ कमी लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं और भी ज़्यादा इम्प्रूव करूँगी। तो इस बार सांभर बनाने के लिए मैंने अरहर की दाल को इलेक्ट्रिकल कुकर में अलग से पकने के लिए रख दिया, और दूसरी तरफ मैंने सब्जियों को चॉप कर लिया। तो सब्जियों में मैंने ड्रम स्टिक्स ली थी, गाजर ली थी, घिया लिया था, बीन्स थी और कुछ बैंगन थे। तो अलग से इन सब्जियों को चॉप करके अलग से इनको तड़का लगाऊंगी। तड़के के लिए तेल में कुछ सूखी मिर्चें, साथ में सरसों के दाने, कुछ जीरा डाला है, साथ में डालेंगे कुछ कड़ी पत्ता, अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाल के हल्का इसको सॉटे कर लेंगे। उसके बाद मैंने लंबे लंबे स्लाइसिस में कटा हुआ प्याज इसमें डाल दिया। इसके बाद 3-4 टमाटर मैंने काट के इसमें डाल दिए हैं। टमाटरों को भी थोड़ा सा भून लेंगे। उसके बाद इसमें सीजनिंग डालेंगे। मैंने इसमें नमक डाला है, हल्दी डाली है और धनिया पाउडर डाला है। लाल मिर्च का पाउडर नहीं डाला है क्योंकि ऑलरेडी जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ मैं हरी मिर्च डाल चुकी हूँ। इसके बाद सारी कटी हुई सब्जियां भी इसमें डाल दें। 2 बड़े चम्मच मैंने इसमें सांभर मसाला डाला है, थोड़ा सा पानी भी इसमें डाल दिया। दाल तो खैर पक चुकी है, सब्जियों को भी सिर्फ 1 विसल दिलाऊंगी, उसके बाद फ्लेम ऑफ कर दूंगी। डोसा बैटर भी मेरा रेडी है। पिछली बार की साउथ इंडियन व्यूवर ने मुझे एडवाइस दी थी कि मैं इसमें पोहा भी डाला करूं, तो इस बार मैंने पोहा भी डाला है। देखते हैं डोसा कैसा बनता है। तो दाल भी आप देख सकते हैं अच्छे से गल चुकी है। एक बार सब्जियां पक जाएं उसके बाद इसको मिक्स कर देंगे। डोसा में आलू और पनीर की फिलिंग करूंगी, तो इसलिए उसको सिर्फ जीरे का छौंक लगाया है, साथ में सीजनिंग डाल दी है। विसल के साथ ना तो सब्जियां कच्ची रहती हैं और ना ही ओवर कुक हो जाती हैं। तो अब इसमें दाल डाल दी है और साथ ही इसमें डाल दिया है इमली का पानी। इमली पल्प डाला, दाल का पानी भी था और सब्जियों में मैंने पानी डाला था। मुझे और एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अगर ज़रूरत पड़ती थोड़ा सा पानी ज़रूर ऐड कर लेती, क्योंकि कंसिस्टेंसी ऐसी ही अच्छी लगती है। लास्ट में मैंने सिर्फ हींग और लंबे लंबे स्लाइसिस में कटे हुए प्याज का छौंक दिया।
सांभर रेडी है, डोसा जस्ट खाने से पहले ही बनाएंगे, तब तक मैं शार लेके आती हूँ। प्याज का जार खाली देके मम्मा ने प्याज पील कर दिया है, गार्लिक को सोक करके रख दिया है। शाम तक ये दोनों चीज़ें रेडी हो जाएंगी फॉर 1 वीक। उदय 12th स्टैंडर्ड में है, लेकिन इससे पहले आज तक कभी भी वो अपने फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पे नहीं गया। ट्रिप्स वगैरह पे गया है, लेकिन इस तरह से सिर्फ फ्रेंड्स के साथ वो ज़िंदगी में पहली बार बाहर जा रहा है। और शार लेने से पहले एक बार मैं बच्चों के रूम में ज़रूर जाती हूँ और जोई आके सीधा मेरी गोद में बैठ जाता है। बस थोड़ी देर उसके साथ खेल के फिर मैं नहाने चली जाती हूँ। स्टफ़ी भी थोड़ा बहुत खेलता है, लेकिन अब उतनी खेल कूद नहीं करता जितना जोई करता है। जब मैं अपने रूम में गई तो स्टफ़ी आराम से सो रहा था। तो ऐसे क्रिस्पी डोसा ही मैं हमेशा से बनाना और खाना चाहती थी। तो बहुत अच्छे डोसा बने, बहुत अच्छा सांभर बना। थैंक्स टू साउथ इंडियन व्यूअर्स जिन्होंने मुझे दाल और राइस के साथ साथ पोहा भी सोक करने की एडवाइस दी। उदय आज अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर गया है, तो वो तो सांभर डोसा खाएगा नहीं। जैस्मिन का आज चीट मील डे है, तो 15 दिन के बाद आज वो बाहर से ऑर्डर कर रही है। तो बचा कौन? मैं, कुलदीप जी, पापा और मम्मा। साथ ही पापा के कजिन ब्रदर का बेटा भी यहीं आसपास रहता है, तो वो भी संडे को हमसे मिलने आया। सांभर डोसा उन्हें भी काफ़ी पसंद आया। Finally! Congratulations! Congratulations! Fine. क्या कहता? मैं हम बात कर रहे हैं, बाद में बात करूं? Excuse me, घर आ तू। तो 11:30 से गया हुआ और तब से मेरे से गप्पे मार रहा था। कि उदय आज पहली बार अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर गया है। फ्रेंड्स के साथ क्या, मतलब उसका प्रोग्राम काफी टाइम से बन रहा था, जिसमें आई थिंक 3 से 4 लड़कियां थी। लड़का एक डाउट में था कि आज जाना है मुझे कि नहीं जाना है, और दूसरा लड़का जो था उसका फाइनल था। तो हुआ गया, जिसका डाउट था उसका तो डाउट हो गया पूरा कि वो नहीं आ रहा है। सेकंड वाले लड़के ने भी मना कर दिया एट द मोमेंट, और उसके बाद उदय फिर भी रेडी था जाने के लिए कि कोई बात नहीं, वहाँ पे लड़कियां तो क्या, वो भी फ्रेंड्स है मेरी, मैं चला जाऊंगा। मैंने तो चलो वैसे कुछ नहीं बोला उसको, कोई मना नहीं किया कि तू लड़कियों के साथ ही क्यों जा रहा है, वो उसकी अपना कंफर्ट जोन है। पर मैंने उसको बोला कि तू देख रहे, तू फर्स्ट टाइम जा रहा है, ऐसा ना हो कि तू जाके वहाँ पे बहुत ही ऑकवर्ड फील करे लड़कियों की टॉक्स में, तू पार्टिसिपेट ना कर पाए और फिर तेरे को थोड़ा सा ऐसे फील हो कि मैं साइड में फील कर रहा हूँ। मतलब मैं नहीं चाहती तेरा फर्स्ट इंप्रेशन ही मतलब जाके खराब हो जाए, जैसा कि वो हमेशा बोलता रहता है कि नहीं मेरे को फ्रेंड्स के साथ जाना, आउटिंग्स पे जाना इतना अच्छा लगता है, फैमिली के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है वो। तो मैं चाहती थी कि वो जाया करे। तो अभी मैं ये नहीं चाह रही थी कि वो इस तरह से जाए कि मतलब फिर उसका खत्म ही हो जाए उसका चाम की जाने का, दोबारा बोले कि नहीं अब तो मैं जाऊंगा ही नहीं, इसीलिए मैं आपको मना करता हूँ कि नहीं जाना। बहुत सारे सेवरल रीजंस जो आप आगे बताएंगे। हाँ तो उसके बाद फिर मैंने उसको थोड़ा इंसिस्ट किया, मैं क्या तो अपने एक और फ्रेंड है उसका ही, मैंने उसको पूछ ले एक बार कि अगर बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, हाँ एक ही बेस्ट फ्रेंड है, पर उसकी कोचिंग में नहीं, तो उसने उसको ज्यादा इंसिस्ट नहीं किया। पर मैंने उसको बोला एक बार तो उसको पूछ के दे कि अगर वो आ जाएगा। चलो इसने उसको फोर्स किया, वो रेडी हो गया आने के लिए। तो 12 बजे का टाइम था इन सबके मिलने का। साहब यहाँ से 11:30 बजे वहां पे कहता मैं पहुंचूंगा, क्योंकि मैंने महीम को बोला कि हम आधा घंटा पहले आएंगे ताकि हम थोड़ा इंजॉय कर पाए, अपना टाइम स्पेंड कर पाए। ये 11:30 पहुंच गया। महीम 12 बजे के बाद आया, है ना जैस्मिन। और अभी मैं तो नीचे चली गई काम करने, मुझे नहीं पता उसके बाद क्या हुआ, मैंने मेरी कॉल पे बात भी नहीं हुई। अभी जैस्मिन मुझे कुछ बता रही थी। महीम और इसने होम सेंटर में मिलना था। हाँ। महीम क्योंकि बहुत ही अलग किस्म का विचित्र प्राणी है, तो उसने बोला मॉल के अंदर नहीं, मैं तेरे को होम सेंटर पे सोफे पे मिलूंगा। इनका प्लान ये था। तो महीम नहीं आया था, तो ये ना हर शीशे के सामने खड़ा हो रहा, दीदी ये देख ये 13,000 का शीशा है, दीदी ये देख 10,000 का शीशा है, दीदी ये देख ये ड्रॉअर कैबिनेट कितना अच्छा है।
मैं कहा तू क्या टाइम कर पास रहा है, टाइम पास और कर तू मुझे क्यों फोटोज भेज रहा है। हाँ फिर हम इतना टाइम ही मेरे से बात करता है, ये सोचे मैं क्या महीन नहीं आया अभी तक, कहता नहीं वो बस ना आ रहा है अभी तक पार्किंग में, तो 12:15 हो गए। मैंने इसको पूछा मैं क्या लड़कियां नहीं आई, कहता लड़कियां लेट ही होती हैं। इतनी मैं क्या जनरल स्टेटमेंट मत मार, कहता सॉरी, कहता भाभी और अनन्या लेट ही होती हैं। 1:30 बजे भी नहीं आई थी वो और ये 11:30 को वहां पे पहुंचा हुआ था। हाँ, वो 2 बजे आई हैं जाकर। अभी My आपने कॉल देखी, God. मैंने इसको कॉल किया 3 बजे, तो ये मुझे बोल रहा है कि दीदी हमें बात कर रहे हैं, फिर बाद में तेरे बाद में बात करता हूँ। मैंने फोन काट दिया है मेरे मुंह पे। इतनी देर से तो ये बहन मुझे एंटरटेन कर रही थी, और जैसे ही मेरे दोस्त आए तो मेरा फोन काट दिया उन्होंने। देख ले ऐसे होता है, तभी तो बोलती हूँ ना, ट्रस्ट थोड़ा सोच समझ के किया करो। तो आज का एक्सपीरियंस जो हमारा था उसको भेजने का, हम दोनों यही नहीं है सिर्फ, हमने उसको पूरा प्रिपेयर, हम दोनों इतना एक्साइटेड थे ना, मतलब हाँ। उसके जाने, क्योंकि ये हमारे लिए घर में बिल्कुल नई चीज थी। उदय फर्स्ट टाइम अपने फ्रेंड के साथ जा रहा था, तो हम दोनों, मैं और जैस्मिन तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। हमारे घर में ऑलमोस्ट सारे बहुत खुश थे। उसको ड्रेसअप किया है हमने कि ये वाला नहीं तो ये पहन, ये नहीं ये पहन, इसके नीचे साथ ये मम्मा भी पहन। बोल रहे थे कि शुक्र है तू कहीं जा रहा है, मतलब ना सब लोग ये चाहते थे कि कहीं जाए, ये जाता नहीं है, ये कहीं बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट हो जाएगा इस तरह से। इसको पैसे अकाउंट में भी दिए हैं, हाँ, और कैश भी लिया, ताकि ऐसा कोई इसके पास बहाना ना हो कि मैंने अकाउंट से पे करने की कोशिश की तो वो पे नहीं हो पाया, तो अब मेरे को मैं डिसअपॉइंटमेंट हुई, मेरे को सबके बहुत सामने ऐसे फील हुआ, बहुत कॉम्प्लेक्स होना पड़ा मेरे को, ऐसे हाँ। हुआ वैसे हुआ। इसको कोई चांस नहीं देना चाहते हम, हाँ। ये मना कर दिया कि नहीं मैं घर पे ही ठीक हूँ, यहीं पे हाँ, हम order चाहते हैं करके कि ये खा जाया करे, ठीक है, अपनी पढ़ाई भी करनी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जाना चाहिए। जितना हम फ्रेंड सर्कल में जाते हैं ना, इतना कुछ सीखने को मिलता है, कितना कुछ हम देखते हैं, और बाहर जाके बहुत कुछ चीजें अपने आप करने को भी मिलती हैं। इसीलिए हम दोनों ने पूरी कोशिश करके ना उसको बहुत अच्छे से भेजा है, ताकि वो एक चांस उसको ऐसा ना मिले कि वो बोले कि नहीं मुझे अब कभी नहीं जाना। मम्मा वो कह रहा था कि मैं ना जल्दी, मतलब हम जल्दी आ जाएंगे। मैं तो मेरे को क्यों बता रहा है जल्दी आ रहे, मैं तो कुछ नहीं बोला। तो कहता मतलब टाइम लिमिट नहीं लगा रहे, मैं जितने मर्जी बजे आऊँ, हाँ। मैं 8-9 बजे 10-12 बजे तक आ जाऊँ। तो मैं कहते हाँ ठीक है। तो वो देख के कह रहा है तुझे कभी इतनी फ्रीडम नहीं मिली, देख मुझे मिली 10-12 बजे तक भी। कहते वो वैसे इसलिए कि मम्मा को पता कि मैं इतने रुकूंगा ही नहीं वहां पे। मुझे तो ये था कि ये हाँ 12 बजे जाएगा, ये 1 बजे वापस। मेरे को बोल भी रहा था कल, मम्मा आप फिक्र मत करना, ज्यादा टाइम में लगाने वाला नहीं हो, अगर मैं वहां पे 12 बजे पहुंचूंगा तो हार्डली हम वहां पे करने क्या जा रहे हैं, बस हमने थोड़ा सा वक्त खाना पीना है और हमने वापस आ जाना, तो 1-1:30 बजे तक मैं आराम से वापस आ जाऊंगा। मैंने कहा भाई इतनी भी जल्दी नहीं है, तू आराम से घूम फिर लियो, ये मत करियो कि जाते बस ऑर्डर करियो, खाइयो और घर आ जाइयो। हमें यही था कि बाकी सब जो आ रहे होंगे उनका प्लान होगा हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। उदय का प्लान होगा मैं खाऊंगा और घर नहीं मैं ऑर्डर करूंगा, खाऊंगा और घर, ताकि मुझे किसी से ज्यादा बातें ना करनी पड़े। क्योंकि फोटोज का मुझे इंटरेस्ट है नहीं, हम कहीं भी बाहर जाते हैं तो जबरदस्ती बिल्कुल होते हैं फोटोज खिंचवा ले। हाँ। तेरा एक इंस्टाग्राम है तो सबको होता है मुझे कि हाँ मुझे फॉलो करो, और तू डालता कुछ है नहीं उस पे, हाँ। तो फोटोज खिंचवाया कर, तो इसको बोलना पड़ता है उसके लिए। नहीं खिंचवाता है। जब से मेरा बर्थ हुआ है तब से मैं पहली बार घूमने गया हूँ बाहर। क्या तुम्हारा फर्स्ट एक्सपीरियंस फिर? मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था, अच्छा लगा? बहुत बढ़िया। बहुत मजा आया। दैट्स ग्रेट। आगे से आप जाना चाहोगे? Maybe not. मे बी नॉट। क्यों? I'm in a very comfortable zone when I'm at my house. एट होम है ना, Yeah, या विद फैमिली है ना। yes, of course. with family. कैसे होता है ना, जो बच्चे ऐसे करते हैं उनके पेरेंट्स उनको ये चीज़ें करने के लिए मना करते हैं ना। मेरा बच्चा करता नहीं, तो मेरे को लगता है कि यार ये जाए, इंजॉय करे, है ना। ये वही चीज़ होती है ना कि ह्यूमन माइंड जो है वो कभी सेटिस्फाई नहीं होता। ऐसे इतना वो भी था कि हम लोग फ्रस्ट्रेटेड थे, हम 2 घंटे वेट कर रहे थे। It was extremely frustrating. आई एम नॉट फोर्सिंग यू कि हाँ तुम जाओ, तुम्हें जरूर जाना। मैं ये बोलती हूँ कि अगर तुम थोड़ा सा बाहर निकलोगे तो तुम्हारी सोशल लाइफ इन फ्यूचर थोड़ी बेटर हो जाएगी। वैसे अभी लंबे टाइम में कहीं जाने का तो मैं जाकर आ चुका हूँ, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट मंथ मेरा पेपर है, तो वो भी आप छोड़ दो, और उसका दिन भगवान भरोसे। ओके, गुड नाइट। Good night, guys. Miss me. Follow me on Instagram. Uday_Thakur27. हो गया? That's my ID. Go and follow me. जो प्याज मम्मा ने पील करके रखा था वो ड्राई हो चुका है, उसे मैंने जार में भर दिया। गार्लिक भी मम्मा ने पील करके रख दिया है, बस उसे भी मैं जार में फिल कर रही हूँ। चलिए मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।